हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलीट्स थ्योरी की। क्लासिकल जो इलीट थ्योरीज है हमारे पास तीन, उनको देखेंगे। एक हमारे पास पैरेटो की इलीट थ्योरी है, दूसरी हमारे पास मॉस्का की इलीट थ्योरी है और थर्ड हमारे पास मिशेल की इलीट थ्योरी है। तो हम बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि जो सोशल साइंसेज है उसके अंदर इलीट थ्योरी का क्या रोल है, मतलब इलीट्स का क्या रोल है। बेसिकली जो इलीट्स होते हैं वो उनका क्या एक अनडिनाइबल इफेक्ट होता है डेवलपिंग और डेवलप्ड सोसाइटीज़ के अंदर। तो हमारी सोशल लाइफ के अंदर इनका क्या इफेक्ट होता है, क्या रोल होता है। हमारी जो होती है सोशल मूवमेंट्स, पॉलिटिकल मूवमेंट्स, उनके अंदर एलिट्स का क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं वो। इसके अलावा एलिट्स के साथ हमें ये भी पता चलेगा कि पावर का क्या रोल होता है, पावर पॉलिटिक्स क्या होती है। इसके अलावा डेमोक्रेसी के अंदर जो ओलिगार्किकल टेंडेंसीज होती हैं वो कैसे डेवलप होती हैं। एलिट्स का डेमोक्रेसी के अंदर क्या रोल होता है, एक डायरेक्ट उनका इम्पैक्ट क्या होता है और एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है। तो बेसिकली इन सब कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर कि एलिट्स को समझेंगे। एलिट्स क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ये जो सेक्शन है, ये जो क्लास है, ये जो एक ग्रुप है, ये एलीट ग्रुप है। और एलीट ग्रुप बेसिकली फंक्शन क्या करती है, उनके फीचर्स क्या हैं एक तरह से, या उनकी खासियत क्या है। तो उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे बारी बारी। पहले हम पैरेटो की तरफ जाएंगे, पैरेटो का जो कॉन्सेप्ट है एलीट का वो देखेंगे, उसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम मॉस्को के पास जाएंगे, मॉस्को के बाद हम मिशेल के पास जाएंगे और उनकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम पैरेटो की बात करें तो जो पैरेटो की जो थ्योरी है एलीट्स के रिगार्डिंग वो है सर्कुलेशन ऑफ द लॉ ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स। मीन्स वो ये कहते हैं कि जो एलीट्स होते हैं वो सर्कुलेट करते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो एक हिस्ट्री ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट ऑफ एलीट्स है। मतलब वो एक इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं कि ह्यूमन ने एक प्रोग्रेस की है, उन्होंने एक लीनियर प्रोग्रेशन की है, प्रोग्रेस की है, एवोल्यूशन की है, ठीक है, सोशल चेंज लेके आए हैं। वो इस बात को डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो शुरू से ही, हमेशा से ही जो है वो एलीट्स के थ्रू गवर्न हुए हैं। जो लोग हैं, जो हिस्ट्री है, जो आम आवाम है, उनको हमेशा एलीट्स ने ही गवर्न किया, अब एलीट्स ने ही कंट्रोल किया और उनके ऊपर एलीट्स ने ही जो है हुक्मरानी की है। तो वो कहते हैं कि ये रियल फिनोमेना है। और होता क्या रहा है कि सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स रही है, कि एलीट्स सर्कुलेट करते रहे, चेंज होते रहे, मतलब बस ये फर्क पड़ा है। अदरवाइज जो रूल है या पावर है वो एलीट्स के पास रही है, और वो एक एलीट्स डिक्लाइन कर जाती थी और एक एलीट जो होती थी वो असेंड कर जाती थी, वो आ जाती थी। इसी तरह एक एलीट नीचे जाती है, एक एलीट ऊपर आती। तो इस तरह एक सर्कल बनता रहा है जिसमें जो एलीट का है वो रोल प्ले होता रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो पैरेटो से पहले भी एलीट का कॉन्सेप्ट था, एलीट का जो है वो नोशन यूज किया जाता था सोसाइटी के अंदर। जो पैरेटो है उनके स्टूडेंट जो है कोलाबिंस्का, उसकी उन्होंने पहले स्टडी की हुई थी और वो उस स्टडी को यूज करते हैं और उनसे हेल्प लेते हैं। तो वो फिर एलीट के बारे में बताते हैं कि जो होता है ना एलीट, वो ये होता है कि उनके पास कुछ सर्टेन क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी क्वालिटीज़, खसूसियात होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके पास, फीचर्स होते हैं उनके, जो कि बाकी लोगों के पास नहीं होते। मतलब उनके पास इंटेलिजेंस, उनका करेक्टर, उनकी कैपेसिटी, या इन सब इनके अलावा बाकी ऐसी चीज़ें इनके पास होती हैं मखसूस, जो बाकी लोगों के पास नहीं होती। तो मतलब मीन्स वो कहते हैं कि इनके पास वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू बाकी, मतलब इंटेलिजेंस के हवाले से हो गया, करेक्टर के हवाले से हो गया, या बाकी आप डोमेन्स में चले जाएं, पर्सपेक्टिव में चले जाएं, इंटेलेक्ट के हवाले से हो जाए या वेल्थ के हवाले से हो जाए, तो इनके पास ये चीज़ ज़्यादा होती है। उनके पास मतलब क्वालिटीज़ होती हैं, इनके पास एक्स्ट्रा होती हैं। मीन्स ये ऑर्डिनरी पीपल नहीं होते। सेकेंडली वो ये कहते हैं कि जो एलीट होते हैं वो बेसिकली टॉप पे होते हैं, जो क्लास टॉप पे होती है। मतलब हर एक सोसाइटी के अंदर एक हायरार्की होती है, तो एक क्लासेस होती है उसमें बनी होती है। तो जो टॉप पे क्लास होती है उसको कहते हैं कि ये एलीट क्लास है, ठीक है, क्योंकि वो उनके पास वो सारी चीज़ें, वो लग्जरीज, वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, वो पावर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लोअर हायरार्की। तो वो उस टॉप को कहते हैं कि ये एलीट है। इसके बाद जो पैरेटो है वो सोशल क्लासेस को क्लासीफाई करते हैं, मतलब वो एलीट को एज अ स्टिक यार्ड, एज अ पैरामीटर, मतलब एज अ स्टैंडर्ड के तो लेकर सोशल क्लासेस की क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब क्लासेस की। तो कहते हैं कि एक हायर स्ट्रेटम होता है, एक लोअर स्ट्रेटम होता है। मतलब जो एलीट्स हैं वो हायर स्ट्रेटम पे है, हायर स्ट्रेटा ऊपर है, और जो नॉन एलीट्स हैं, जो मतलब एलीट्स के अंदर नहीं है, वो है लोअर स्ट्रेटम। इसके अलावा फर्दर जो हायर स्ट्रेटम है जिसको वो एलीट का नाम देता है, हायर स्ट्रेटम के ऊपर होगा हायर अपर स्ट्रेटम, वो एलीट होगा, जिसको अरिस्टोक्रेसी भी कहता है।
तो वो उसको फिर फर्दर जो है ना फर्दर डिवाइड करता है, फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन करता है। वो कहता है कि हायर स्ट्रेटम में या एलीट के अंदर फर्दर फिर क्लासेस हैं या फर्दर फिर टाइप्स हैं। उसमें से पहले कहता है कि एक हमारे पास होती है गवर्निंग एलीट। गवर्निंग एलीट वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका गवर्नमेंट के अंदर रोल होता है। वो रोल डायरेक्ट रोल भी हो सकता है, डायरेक्ट उनके ऊपर भी उनके गवर्नमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो रोल प्ले कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट तौर पे भी वो कर सकते हैं। तो वो हो जाएगी गवर्निंग एलीट, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर उनका एक एक इम्पैक्ट है, एक रोल है। सेकंड कहते हैं कि नॉन गवर्निंग एलीट। नॉन गवर्निंग एलीट वो होंगे जो कि गवर्नमेंट के अंदर नहीं होंगे, उनका रोल गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होगा। थर्ड पे बात करते हैं पॉलिटिकल एलीट की। पॉलिटिकल एलीट वो इंडिविजुअल्स हैं जो पर्टिकुलरली और कंसिडरेबली जो है ना पॉलिटिक्स के ऊपर होते हैं, जो पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करते हैं, तो वो उनको नाम देते हैं, ये है पॉलिटिकल एलीट्स। तो इस तरह करके वो इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं एलीट्स की, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं कि जो एलीट्स और जो नॉन एलीट्स हैं वो स्टेबल नहीं होते, मतलब वो कांस्टेंट नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं। एलीट भी चेंज होता है और नॉन एलीट्स भी चेंज होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि लॉ ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स है, एलीट्स का एक सर्कल चल रहा है, सर्कुलेशन हो रही है। तो वो कहता है कि जब जो एलीट्स हैं उनका कंपोजिशन जब चेंज होता है, या उनके जो डिसेंडेंट्स हैं जो मतलब उनको रिप्लेस करने चाह रहे होंगे, तो उनके जो डिसेंडेंट्स हैं या उनके जो जानने वाले हैं, अगर उनके पास वो क्वालिटीज़ नहीं होती एलीट्स की, तो वो क्या होता है, चेंज आता है। मतलब जब जिनको एलीट बनना चाहिए, एलीट से आ रहे हैं, एक कंपोजिशन चल रही है, तो जब उनके अंदर चेंज आता है, जब वो जो डिसेंडेंट्स हैं उनके एलीट्स के, जब वो उस तरह की क्वालिटीज़ नहीं रख पाते, क्योंकि पहले उन्होंने बताया था कि एलीट्स के पास एक सर्टेन क्वालिटीज़ हैं, उनके पास कुछ ऐसी खसूसियात हैं, कुछ ऐसी पावर्स हैं जिसकी वजह से वो एलीट्स हैं। तो अगर वो पावर्स, वो क्वालिटीज़, वो करेक्टर ही नहीं होगा तो वो एलीट्स कैसे बनेंगे? तो एलीट्स के लिए वो ज़रूरी है। तो कहते हैं कि जब एलीट्स के पास ये जो होता है क्वालिटीज़ और करेक्टर नहीं रहता, तो वो क्या बन जाती है, वो नॉन एलीट्स बन जाती हैं। और जो नॉन एलीट्स होती हैं वो फिर एलीट्स बन जाती हैं, क्योंकि जो नॉन एलीट्स हैं वो भी चेंज हो रही हैं, वो कांस्टेंट या स्टेबल नहीं है। नॉन एलीट्स अपने अंदर वो क्वालिटीज़, वो राइट्स, वो पावर या वो फीचर्स लेके आएंगे जिससे वो एलीट्स बन सकें। तो इस तरह क्या होता है कि नॉन एलीट्स के पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है, और वो क्या कर लेते हैं कि जो ओल्ड एलीट्स होते हैं उनकी जगह ले लेते हैं, उनकी पोजीशन और उनकी जो होती है पावर वो उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये एक सर्कुलेशन चलती रहती है एलीट्स की और नॉन एलीट्स की। इसके बाद फ्रेंड्स पेरेटो कहते हैं कि जो राइजिंग है और जो डिक्लाइनिंग है एलीट की, वो एक ही टाइम पे होती है। डिक्लाइनिंग तब होती है जब जो डिक्लाइनिंग एलीट है, जो एलीट कम हो रही जा रही है, तो वो इस वजह से होती है कि वो वीक हो जाती है, वो सॉफ्ट हो जाती है, और वो अपनी पावर को डिफेंड नहीं करती, वो अपने आप को, अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग नहीं करती। जबकि जो राइजिंग एलीट है, जो राइज हो रही होती है, जो उसकी रिप्लेसमेंट ले रही होती है, उसकी पोजीशन ले रही होती है, वो पुरानी एलीट, जो ओल्ड एलीट है, जो एलीट डिक्लाइन हो रही है, उसकी निस्बत ये होती है कि वो एक्टिव होती है, वो स्ट्रॉन्गर होती है, उसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है, और वो पावर को सीक कर रही होती है। इसके अलावा फ्रेंड वो कहते हैं कि जो एलीट होती है, वो जो रूलिंग एलीट है आपकी, या जो एलीट है, वो कोशिश करती है कि जो नॉन एलीट है ना वो उसकी जगह ना ले। तो उसके लिए वो डिफरेंट मेथड्स यूज़ करती है, फोर्स यूज़ करती है, एलीट फोर्स यूज़ करती है। इसके अलावा डेथ यूज़, मतलब लोगों को डेथ देना, कैपिटल पनिशमेंट, एक्सक्लूजन फ्रॉम पब्लिक ऑफिस, कि उनको पब्लिक ऑफिस से निकाल देना, फाइनेंशियल र्यून, मतलब फाइनेंशियल तौर पर उनको करप्ट कर देना, बैंक करप्ट कर देना, फाइनेंशियली उनको वीक कर देना। इसके अलावा उनको एग्जाइल पे कर देना, मतलब जिला वतन कर देना, अपनी जो कंट्री है उससे निकाल देना। तो डिफरेंट जो है मेथड्स वो यूज़ करती है एलीट, ताकि जो नॉन एलीट है वो उसकी जगह ना ले ले, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो उनकी जाके पोजीशन ना ले। तो ये डिफरेंट मेथड्स या फोर्स के थ्रू वो यूज़ करती है। इसके अलावा पेरेटो कहते हैं कि जो एलीट होती है, पॉलिटिकल एलीट, उसके अंदर दो आगे क्लासेस होती हैं, दो उसकी जो होती हैं ब्रांचेस होती हैं। एक होता है फोक्स और एक होता है लाइन। मतलब ये दो मेथड है, फोक्स और लाइन्स, जिसके थ्रू जो पॉलिटिकल एलीट है वो सब्जेक्ट क्लासेस को रूल करती हैं। जो उसके सब्जेक्ट हैं या जो उसकी जो मासेस हैं, जो क्लासेस है बाकी वाली, मतलब जो लोग हैं, उनको रूल करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है फोक्स। फोक्स वो होता है कि जिसमें पॉलिटिकल एलीट ये करती है कि वो फोक्स वाला जो होता है ना टेक्निक वो यूज़ करते हैं, स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, लाइक कोऑपरेशन के थ्रू, डिप्लोमेटिक मीन्स के थ्रू, मतलब कोऑपरेट करके, डिप्लोमेसी करके, बातचीत करके, ठीक है, इस तरह करके जो है ना मेथड्स के थ्रू वो रूल करते हैं। सेकंड ये एक लाइन। लाइन में ये कहते हैं कि फोर्स के थ्रू आप आर्मी यूज़ कर सकते हैं, फोर्स यूज़ कर सकते हैं, पावर यूज़ कर सकते हैं, और इसके थ्रू जो है आप रूल करेंगे और अपनी जो पॉलिटिकल एलीट का जो एक पावर है उसको मेंटेन रखेंगे।
तो ये इसके अंदर फ्रेंड्स हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड ये कहते हैं कि कोई भी जो होती है इलीट, वो सिर्फ पावर के थ्रू फोर्स के थ्रू रूल नहीं कर सकती। मतलब फोर्स ज़रूरी होती है, बट सिर्फ फोर्स के थ्रू, लाइक आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, इसके थ्रू वो रूल नहीं कर सकते। उसके साथ साथ उनको फोर्स वाला भी जो एलिमेंट है वो होना चाहिए उनके पास। लाइन वाला तो एलिमेंट है, फोर्स यूज़ कर लिया, आर्मी यूज़ कर ली, पुलिस यूज़ कर ली, या इस तरह यूज़ कर लिया, लेकिन फोर्स वाला एलिमेंट भी होना चाहिए। तो इस तरह जो एलिट्स होते हैं वो ऐसी थ्योरीज बनाते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जिनके थ्रू वो अपनी पावर को जस्टिफाई कर सकें, जिनके थ्रू वो लोगों को बता सकें कि हम जो आपके ऊपर रूल कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हम इस काबिल हैं कि आपके ऊपर रूल कर सकें, या हम आप इस काबिल हो कि आपके ऊपर रूल किया जाए, ठीक है, हम इस काबिल हैं। तो वो फ्रेंड्स जो एलीट होती है वो अपनी क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंदर भी होती है, गवर्निंग एलीट भी होती है, तो वो फिर ऐसे ही पॉलिसीज़ बनाती हैं ताकि उनकी जो पावर है वो मेंटेन रहे, और उनका जो पोजीशन है, उनकी जो स्टेटस है वो वैसा का वैसा ही रहे। तो इसके लिए वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है ताकि जो होते हैं उनको वो जस्टिफाई कर सकें। तो वो जो विजिबल फोर्स है उसको भी यूज़ करते हैं, आर्मी, पुलिस, और जो इनविजिबल फोर्स है वो है पॉलिटिकल मशीनरी, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, उसके थ्रू भी वो अपना जो रूल है वो मेंटेन रखते हैं एलीट। इसके अलावा फ्रेंड्स जो होता है पैरेटो वही कहते हैं कि जो एलीट्स होते हैं वो एक सोसाइटी के अंदर इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो उसको वैसे ही मेंटेन रखते हैं। मतलब वो एक चीज़ ऐसी फिजा बनाते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिससे सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मेंटेन रहे, मतलब लोगों के अंदर इन्फीरियर फीलिंग्स आएँ। तो इस तरह के सेंटीमेंट्स को वो क्रिएट करते हैं और डेवलप करते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि जो रूलिंग क्लास है और जो रूल्ड क्लास है इनके दरमियान बैटल होती है। रूलिंग क्लास जो रूल कर रही है और जो रूल्ड क्लास जिनके ऊपर रूल किया जा रहा है, मतलब एलीट और नॉन एलीट, इनके दरमियान एक बैटल, एक फाइट सी चलती रहती है। वो क्यों? क्योंकि दोनों चाहते हैं कि उनको क्या मिले, लाइन्स शेयर मिले, उनको पावर मिले, प्रेस्टीज मिले और वेल्थ मिले। तो इनके दरमियान क्या होती है, स्ट्रगल होती है, और दोनों ही ये ट्राई करते हैं, ये डिक्लेयर करते हैं कि हम लोगों की बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। मतलब वो ये नहीं कहते कि हम अपने इंटरेस्ट के लिए पावर को सीक कर रहे हैं, पावर को गेन कर रहे हैं, नहीं, वो कहते हैं कि हम लोगों की भलाई के लिए, लोगों की फ़ायदे के लिए, बेनिफिट्स के लिए हम जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बेसिकली वो अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना चाह रहे हैं। जब एक पार्टी जीत जाती है तो वो फिर लाइन्स शेयर रखती है, अपना बड़ा हिस्सा रखती है वेल्थ में, पावर, प्रेस्टीज, तो उसको ये सब कुछ सोसाइटी के अंदर मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि जो एलीट होते हैं वो ज़्यादातर लॉजिकल होते हैं, ना कि इलॉजिकल, ताकि वो फ्लेक्सिबल रहें और अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा वो परस्यू कर सकें, चेज़ कर सकें। तो ये सारा था फ्रेंड्स पैरेटो का कॉन्सेप्ट, पैरेटो थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स। इसमें हमने इसको डिस्कस किया कि पैरेटो क्या कहता है। तो इसको भी एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, ताकि आपका इंटरेस्ट मेंटेन रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉस्का की जो थ्योरी ऑफ एलीट है उनके बारे में। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।